चाहते हैं। ये हमारे जो है इष्ट देव का जो है संदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ अपनी बात समाप्त करने के लिए। जब तथागत भगवान बुद्ध से पूछा गया कि भगवान आप अपने धर्म का सार 2 लाइनों में बता दीजिए। भगवान ने कहा सब पाप सकलम कुशल सब संपदा, सब पाप सकलम कुशल सुख संपदा, ताप क्षणम पयोदकम एकम बुद्ध अनुशासनम। यानी सभी पापों से दूर रहना, कुशल कर्म करना और अपने मन को निरंतर साधना के द्वारा पवित्र बनाए रखना, यही जो है बुद्ध की जो है उपदेश है। भगवान बुद्ध का उपदेश है। प्रेम का हम सब लोग जो है अपने व्यवहार के द्वारा प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, अपने विरोधियों को ये दर्शा दें कि हम करुणा चाहते हैं, मैत्री चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। हमारा टकराव में कोई भरोसा नहीं है, हमारा हिंसा और अराजकता में कोई भरोसा नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय। अब आपके साथी आपके सामने कांग्रेस बालक दास जो विद्वान है वो बोलेंगे। अरे नहीं साथियों, इस अचल चैत्य को नमन करते हुए, सभी भिक्षु संघ को नमन करते हुए और इस जनपद के ही नहीं आसपास के जनपद से आए हमारे सभी और भाई और बहनों, नौजवान साथियों, धम्म यात्रा में शामिल होकर के इस अचल चैत्य की वंदना के लिए आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए। हमारे भिक्षु संघ ने पूजा अर्चना की, उसके बाद साथियों ने कुछ बातें आपके सामने रखी। आपने प्रोफेसर शैतान सिंह को सुना, बुद्ध की वाणी के बारे में उन्होंने बताया, भारत सरकार का क्या नजरिया है इसके बारे में बताया। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बैक हिस्ट्री पे जाना चाहता हूँ कि जिस समय बौद्ध का काल था उस समय दीर्घ शाक्य वंश का राज्य यहाँ था, इस शंकसा नगरी के ऊपर, और यहाँ भगवान बुद्ध त्रिशत लोक से यहाँ पधारे थे, ऐसा बुद्ध साहित्य के अंदर वर्णन है। और यहाँ आने के बाद उन्होंने अपनी माँ को स्वर्ग में उपदेश देने के बाद यहाँ आए थे, और उससे पहले सारिपुत्र और मौदगल्याण, खास तौर से सारिपुत्र ने यहाँ आकर के सब व्यवस्थाएं की थी। तमाम भिक्षुओं को ठहराने के लिए यहाँ चैत्य बनाए गए थे। आज मैं ये कहना चाहता हूँ इस मौके पर हमारे इस गांव के लोगों को, और खास तौर से ये कोई उत्तेजना की बात नहीं है, हम अपने ब्राह्मण भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं। पिछली बार भी हमने निवेदन किया था कि हम बौद्ध के वंशज हैं, सत्य और अहिंसा में विश्वास करते हैं। आज जो शंकसा का महत्व है वो सिर्फ इसलिए है कि यहाँ भगवान गौतम बुद्ध का अचल चैत्य सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया हुआ है, और इसी की पूजा अर्चना करने के लिए तमाम देश विदेश के लोग, म्यांमार के, श्रीलंका के, तमाम दूसरे देशों के लोग जो बुद्ध से प्रेम करते हैं यहाँ पूजा मना के लिए आते हैं। आज तमाम देशों ने यहाँ पर जो अपने स्तूप, जो अपने बुद्ध विहार बना रखे हैं, उन बुद्ध विहारों को सिर्फ इसलिए ये भगवान बुद्ध की धरती है, भगवान बुद्ध के वंशजों की धरती है, ये उनका अचल चैत्य है, और इसकी हिफाजत करना हम सबका कर्तव्य है। मैं एक बात और साफ कर देना चाहता हूँ, हमारे साथ ये धोखा हुआ है। आज नहीं वर्षों से हमने देखा है बनारस के अंदर, जब आप जाएं सारनाथ के अंदर, मृगादेह की ओर कुछ मूर्तियां रख दी गई हैं। हमारे भक्त लोग जानते हैं वहाँ पर किसी को नहीं जाने दिया जाता है बुद्ध का स्थान, लेकिन वहाँ पर कहा जाता है कि हमारा सनातन का स्थान है। यहाँ पर भी इस तरह की हरकत की गई है। 2003 में यहाँ पर बिसारी देवी के नाम से मंदिर बना करके बौद्ध प्रतिमाओं को, बौद्ध की जो संस्कृति है उसको नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। दुनिया का जो लोग यहाँ पर आते हैं तमाम देशों से, वो बिसारी देवी की पूजा करने नहीं आते, वो भगवान बुद्ध की पूजा करने के लिए आते हैं। मैंने ये भी निवेदन किया था कि आप अगर बिसारी देवी कहते हैं तो आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए हम उन्हें माँ बिसारी देवी कहते हैं, लेकिन आपसे अनुरोध ये करते हैं इस अचल चैत्य से सौहार्दपूर्ण वातावरण में, इस
बिसारी देवी की मूर्ति को हटा करके नीचे स्थापित करिए। ये शाक्य वंश के लोग, ये यहाँ के तमाम बुद्ध विहार के तमाम भंते लोग और पूरे हिंदुस्तान के भंते लोग आपकी मदद करेंगे। अगर आपकी क्षमता 10 लाख रुपया खर्च करने की है तो ये भिक्षु संघ 50 लाख रुपया खर्च करके बिसारी देवी की भव्य मंदिर का निर्माण कराएगा। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, जैसा हमारे साथियों ने कहा, हमारा हिंसा में विश्वास नहीं है, हम अहिंसा में विश्वास करते हैं। इसलिए किसी प्रकार की लड़ाई लड़े बिना आप इसको प्रतिष्ठा का सवाल मत बनाइए और समय से जीत जाइए। और इन नारेबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। जहां तक अदालत का सवाल है, अदालत में तहसीलदार की रिपोर्ट के बाद डीएम की फाइल में ये चीज पहुंच चुकी है कि यहाँ बिसारी की स्थापना 1903 में हुई ये रिपोर्ट है और हम इस अचल चैत्य की लड़ाई को कानूनी तरीके से जीतेंगे। लेकिन हमारा अपील आपसे ये है कि अगर आप सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमें स्थानांतरित कर दें तो निश्चित रूप से हमारी और आपके बीच में सौहार्द बना रहेगा। हम बौद्ध वंश के लोग हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे पुनः ये निवेदन करता हूँ, जो हमारा पुस्तकालय है, जहाँ हमारा बुद्ध विहार था, ये बुद्ध विहार की जगह पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश न करें। वहाँ पर हमारे भंते लोग उपासना कर रहे हैं, वर्षावास कर रहे हैं और आपने वहाँ पर तंबू नहीं लगने दिया। मैं प्रशासन से भी ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो तहसीलदार साहब हो, चाहे एसडीएम साहब हो, ये स्थिति मत आने दीजिए। आप देखिए वहाँ क्या कोई दंगल हो रहा था, वहाँ कोई लड़ाई लड़ रहा था, वहाँ क्या कोई तलवार चल रही थी, वहाँ क्या कोई गोली चल रही थी, आपने उस तंबू को खड़वा के फेंक दिया। ये अच्छी बात नहीं है। और शांतिपूर्ण तरीके से हमारे बौद्ध भिक्षु अपना वर्षावास कर रहे थे। काम आपको शोभा नहीं देता है, इसलिए कोई नई परंपरा नहीं है, पहले से वो बुद्ध विहार और पुस्तकालय के नाम से दर्ज है। और अगर उन अभिलेखों में आपको विश्वास नहीं है तो उन अभिलेखों को खारिज कराने के लिए आप कोई भी कानूनी कार्रवाई करिए, हमको उससे ऐतराज नहीं है। लेकिन हम शांति के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, हम किसी तरह का उपद्रव नहीं चाहते हैं। लेकिन इस चेतावनी के साथ और इस घोषणा के साथ और इस समझदारी के साथ आपसे निवेदन भी करना चाहते हैं कि समय रहते आपने नहीं सुधरे तो कानून हमारा साथ देगा, भाईचारे में थोड़ा नुकसान होगा। इसलिए जब कानून हमारा साथ देगा तो अचल चैत्य भी हमारा होगा। इतिहास अचल चैत्य का है, हमारा पुस्तकालय और हमारा जो वहाँ का बुद्ध विहार है वो भी हमारा होगा, हमसे कोई छीन नहीं सकता। आज हम अपने इतिहास को दोबारा रखने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस अचल चैत्य को नमन करता हुआ आप सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हुआ और एक बात और कहना चाहूंगा, इस संघर्ष में इससे किसी से छिपी हुई बात नहीं है। हमारे कॉमरेड करमवीर को गुस्सा जल्दी आ जाता है, मैं रोकता रहता हूँ, गुस्सा मत करिए, आपका शरीर भी कमजोर है। लेकिन ये संघर्ष की लड़ाई में, उस जगह की लड़ाई में जहाँ पर कुछ अराजक तत्वों ने नींव डाल ली थी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं उस समय के जिलाधिकारी को जिन्होंने उस टीम को खड़वा के फेंक दिया।